पुरानी पेंशन बहाल करो, क्या मतलब है इसका और क्या कुछ वजह है जो आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पुरानी पेंशन बहाल करने का नारा इसलिए है कि पहले जो सुनिश्चित पेंशन थी, अब कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित है, पेंशन सुनिश्चित नहीं है। जो एम्प्लॉइज का 10%, सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है। ये सारा पैसा शेयर बाजार में जा रहा है। जब कर्मचारी रिटायर करेगा तो उसका 60% एम्प्लॉइज को मिलेगा, 40% दोबारा बाजार में लगेगा। उससे जो पैसा आएगा वो पेंशन के रूप में एम्प्लॉइज को मिलेगा। इसमें कोई भी महंगाई भत्ता कुछ भी नहीं जोड़ेगा। जो अभी देखने में आ रहा है, ये पेंशन 800 रुपया, 1000, 1200, 2000, 3000। तो इस महंगाई में 3000 में इससे कई सारे राज्यों में इससे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन है। क्योंकि अगर कर्मचारी को ये पेंशन मिलती है तो उस पेंशन से भी वंचित रहेगा जो इससे भी ज्यादा है। तो हमारा कहना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉइज की सुनिश्चित पेंशन गारंटीड करे। तो सर, सबसे ज्यादा सिक्योर गवर्नमेंट जॉब ही मानी जाती है कि अगर रिटायरमेंट के बाद भी जो पैसा मिलता है, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कटौती की जा रही है, कम किया जा रहा है, कितना क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों की बातों का सरकार पे? हम लोग लगातार प्रेशर बना रहे हैं। आज पेंशन का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। बहुत सारे राज्यों में इस पर चुनाव जीतने हारने तक नौबत आ गई है। तो केंद्र सरकार को भी देखना है कि 2024 के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार भी तैयारी कर रही है, एम्प्लॉइज भी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करेगी तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा। तो मतलब 2024 में जो जितने भी ये एम्प्लॉय हैं वो सत्ता पलट सकते हैं? सत्ता पलटने की ओर जाएंगे, क्योंकि अभी सरकार की मंशा जो है, सरकार खुल के कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है। उसका एक प्रभाव था कि सरकार कमेटी बनाकर एम्प्लॉइज को कुछ भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लगातार एक के बाद एक कुछ सुर्रा छोड़ रही है कि कर्मचारी की इतनी पेंशन मिलेगी, ये मिलेगा। कि तो अभी तक जो सरकार है, हमारा एक ही कहना है कि पुरानी पेंशन सुनिश्चित के सिवाय और हमारी कोई मांग नहीं है। जब तक पुरानी पेंशन सुनिश्चित नहीं होगी, हमारा आंदोलन सतत जारी रहेगा। तो सर, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई अपील करी है उनसे, किसी तरह की जाके शांति से बातचीत करी है? हमने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको 2-2 लेटर दिया है। जो जुलाई में हमने लेटर दिया है उसमें हमने प्रधानमंत्री समेत सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखा है कि जब तक देश के आखिरी नागरिक को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती, तब तक उनको नैतिकता के आधार पर अपनी पेंशन छोड़ने की घोषणा चाहिए। तो पार्लियामेंट से कोई रिवर्ट आया है, किसी तरह का कुछ बात करी है उन्होंने? सरकार अभी कह रही है कि इस पर हम लोग पुरानी पेंशन बहाल नहीं करने जा रहे हैं। ये सरकार का रुख है अभी तक। यानी कि सरकार जो है साफ तौर पे मना कर रही है? सरकार साफ तौर पे मना कर रही है, इसलिए कर्मचारी भी लामबद्ध हो रहा है अपने आंदोलन करने के लिए। और मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि देश में 5 करोड़ एम्प्लॉइज हैं जो लगभग 30 से 35 करोड़ वोटों को प्रभावित करते हैं। और पेंशन का मुद्दा केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, उसके परिवार के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ, तमाम लोगों के साथ जुड़ा है। क्योंकि आज के समय में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए कंपेल है। ऐसे समय में उनके पिताजी की पेंशन ना रहे तो एक बुरी स्थिति में आ जाएंगे। तो मतलब सरकार और सरकार के कर्मचारियों के बीच में अब ये जो है लड़ाई चलेगी? जी, निश्चित तौर से ये सरकार और सरकार के जो सरकारी कर्मचारी उनके बीच में लड़ाई है। आप देखेंगे बहुत सारी जो नॉन बीजेपी पार्टी हैं वो पुरानी पेंशन लागू कर चुकी हैं। और कुछ सरकारें, जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, वहां पर कांग्रेस की टोटल लीडरशिप ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सरकार और सरकारी कर्मचारी के बीच में एक युद्ध है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो ये सरकार जिस तरह से पेंशन में कटौती करती जा रही है, उसको स्टॉक में लगा रही है? सरकार जो भी कटौती कर रही है, चाहे 14% अपनी तरफ से, 10% कर्मचारियों का, उसका जो भी जितना पैसा जा रहा है सब जो है प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। तो उससे कर्मचारियों को कोई भला होने वाला नहीं है। 60% आपको देगी, 40% आपका जो रुका रह जाएगा उसमें आपको 2500, 3000, मैक्सिमम 3000 पेंशन मिलेगी। तो सर, आपको कितना समय हो गया, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? जी, मैं तो
हमको करीब 37 साल सर्विस करते करते हो गई। 37 साल आपने काम किया, अब आपको जहाँ पे मुनाफा होना था उस काम का, तो वो अब उसमें भी कटौती है। बिल्कुल कटौती होगी। अब जो पुरानी पेंशन धारक हैं उनको भी सरकार का यही रवैया रहा तो उनकी पेंशन भी खत्म कर दी जाएगी। अगर यही आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से और जनता से? मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से, राजीव उपाध्याय मंडल अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद आगरा मंडल आगरा, मेरा सरकार से कहना है कि जो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं उनको पुरानी पेंशन सरकार दे। जैसा कर्नाटक में हर्ष हुआ है सरकार का, वही हर्ष आगे राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। आने वाले चुनाव में सरकार के साथ सारा कर्मचारी लामबंद होगा सरकार के विरोध में, और सरकार के एक कर्मचारी के परिवार में कम से कम 5 वोट हैं और 15-20 वोटों को कर्मचारी प्रभावित करेगा। चुनाव में कर्मचारी ड्यूटी देता है, हर एक काम में कर्मचारी काम करता है, तो कर्मचारी को पुरानी पेंशन सरकार नहीं दे रही है। कर्मचारी पूरा लामबंद है। ठेकेदारी प्रथा, पुरानी पेंशन, संविदा पर जो भी लोग रखे जा रहे हैं इनको खत्म करके परमानेंट कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए, वरना कर्मचारी आने वाले चुनाव में सरकार को दिखा देगा अपनी पूरी ताकत और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि युद्ध छिड़ा हुआ है सरकार और सरकार के कर्मचारियों के बीच में। आप देख सकते हैं कि इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन के यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करो। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इसका पक्ष लेती है या 2024 में इसका नतीजा भुगतती है।